हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होगा मॉडल वर्ब, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं आज कैन और कुड की। कहाँ पे हमें कैन यूज़ करना है और कहाँ कुड यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से कंपैरेटिव स्टडी में आपको मैं बताऊँगी कैन और कुड को कैसे यूज़ करते हैं। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होगा कैन और कुड के बीच। रीड के जो बच्चे हैं जो रीड की तैयारी कर रहे हैं वो स्पेशली इस वीडियो को देखें, बिकॉज मॉडल वर्ब आपके सिलेबस में मेंशन है और बहुत सिंपल तरीके से हम आगे भी कवर करने वाले हैं बहुत सारे मॉडल वर्ब को। पर फिलहाल कैन और कुड की बात करते हैं। चलिए पहले देखो कैन और कुड का हिंदी में मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सकना। ये आप सभी लोग जानते हैं। अब देखते हैं कैन और कुड को कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए कुड बेसिकली क्या है, कुछ सिचुएशंस में कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। मतलब कैन को आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करोगे और कुड को आप यूज़ करोगे पास्ट टेंस में। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब वो सिचुएशंस हम देख लेते हैं कि कहाँ पर कैन प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और कुड पास्ट टेंस में यूज़ होता है। पहली चीज़ आती है, आप देख पा रहे हो, एबिलिटी। अगर हम क्षमताओं की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तब हम यूज़ करेंगे कैन को। जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में बात करी, ये आपकी क्षमता है। ठीक है, तो हमने कैन का यूज़ करा। कुड, आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं एक बच्चा था तब मैं गिटार बजा सकता था। तो हमने देखो यहाँ भी क्षमता की बात हो रही है, गिटार बजाना ये आपकी एक क्षमता है, लेकिन पास्ट टेंस की यहाँ पर आ गया। ये आपने देखा कि मैं गिटार बजा सकता था जब मैं एक बच्चा था। ठीक है, तो आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। कितना सिंपल है। आप क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछ ले और इसको फिलिंग द ब्लैंक्स बना दे और आपसे पूछा जाए कि इसकी जगह क्या आएगा, तो आप एकदम से बता दोगे आई प्ले अ गिटार कि भाई ये क्षमता की बात हो रही है और जो टेंस है वो पास्ट टेंस है, तो इसमें कुड आएगा, कैन नहीं आएगा। चलिए और देखते हैं। एक आता है पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी प्रेजेंट टेंस में है, संभावना अगर प्रेजेंट टेंस में है, तब आप यूज़ करोगे कैन का। अगर पॉसिबिलिटी पास्ट टेंस में है तब आप यूज़ करोगे कुड का। एग्जाम्पल देखो, एल्कोहल कैन कॉज कैंसर। एल्कोहल से कैंसर हो सकता है। पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट टेंस में, तो हमने किसका यूज़ करा, कैन का यूज़ किया। ठीक। अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। देखो पास्ट टेंस है, ये आप देख पा रहे हो ना, तो इसका मतलब है काफ़ी सारे क्राइम को रोका जा सकता था। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना। काफ़ी सारे क्राइम को रोका जा सकता था, तो ये एक पास्ट टेंस हमने बोला और पास्ट टेंस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसकी बात करी, इसलिए हमने यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में हम अगर प्रेजेंट टेंस में हैं तो कैन का यूज़ करेंगे और अगर पास्ट टेंस में हम एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम कुड यूज़ करेंगे। सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब आ जाओ परमिशन पे। ठीक है, ये दो ही सिचुएशंस है जहाँ पे कुड जो है एज ए पास्ट टेंस यूज़ होगा। बाकी अब देखते हैं किस तरीके से हम बाकी चीज़ों में हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी से परमिशन मांगनी है लेकिन तरीका हमारा इनफॉर्मल है, तब आप यूज़ करोगे कैन का। और अगर परमिशन मांगनी है और तरीका हमारा फॉर्मल है, तब आप यूज़ करोगे कुड का। अब ये भाई है क्या इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। देखिए इनफॉर्मल तरीका वो होता है परमिशन मांगने का जिसमें आप ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी बंदे को नहीं देते, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि आप यार दोस्तों से अगर कोई परमिशन मांग रहे हो, जैसे कैन आई यूज़ योर पेन। ठीक है, तो ये अपने दोस्त से बोल रहे हो, तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है बात करने का। और अगर आपको परमिशन मांगनी है फॉर्मल तरीके से, तमीज़ से, सभ्यता के साथ, उसको बोलते हैं फॉर्मल तरीका, पोलाइट तरीके से, प्यार से। ठीक। कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो ये होता है पोलाइट तरीका, सभ्य तरीका। ठीक। तो ये आपको ध्यान ध्यान रखना है कि अगर आपको पोलाइट तरीके से किसी से कुछ मांगना है तब आप कुड का यूज़ करोगे, और अगर इनफॉर्मल तरीका है मांगने का यार दोस्तों से तब आप कैन का यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। सेम है, रिक्वेस्ट और परमिशन बिल्कुल सेम। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है लेकिन तरीका इनफॉर्मल है, कैन आई गो टू द पार्क। सपोज आप अपने भाई बहन है आपके या आपका दोस्त है, उससे आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, कैन आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क पे जा सकता हूँ, तो आप कैन लगाओगे क्योंकि इनफॉर्मल तरीका है। ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, ज़्यादा सभ्यता नहीं दिखानी है। और अगर आपको अपने पेरेंट्स से या फिर किसी बड़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट मांगनी है या परमिशन मांगनी है, तब आप कुड का यूज़ करोगे। कुड आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जा सकता हूँ। बड़े व्यक्ति से बात करते हैं पोलाइट तरीके से, नम्र तरीके से, तो ये इसको कहते हैं फॉर्मल वातावरण में रिक्वेस्ट करना, तब आप कुड का यूज़ करोगे। कितना सिंपल है। ठीक है ना।
तो रिक्वेस्ट आपको ध्यान रखना है, और परमिशन अगर इनफॉर्मल है तो हम यूज़ करेंगे कैन, और अगर फॉर्मल है तो यूज़ करेंगे कुड। और अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। लास्ट देखते हैं, अगर आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ऑफ़र का मतलब आप हेल्प कर रहे हैं, तब आप कैन का यूज़ करोगे, कैन आई हेल्प यू, ठीक है। और अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी को तो आप यूज़ करोगे कुड का। यू कुड कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, आपको जब ज़रूरत हो तब आप मुझे बुला सकते हैं, यू कॉल कर सकते हैं। तो ये हम सजेशन दे रहे हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कुड का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैन एंड कुड। आई थिंक आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।